हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सेंटर ऑफ सक्सेस। तो फिर से आप लोगों के लिए द रुक्मणी प्रकाशन का द प्लेटफॉर्म टेस्ट सीरीज़ 2 लेकर आ गया हूँ। इससे पहले कि दोस्तों, अगर आपने प्रैक्टिस सेट नंबर या टेस्ट सीरीज़ 1 नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं। और चलिए फटाफट अपने वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी मैं महत्वपूर्ण वीडियो डालूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। दोस्तों, शिक्षक एवं सूत्रों के हवाले से यह पता चल रहा है कि पेपर मई जून तक हो, अगर नहीं हो रहा है तो उसके 1-2 महीने आगे तक होगा, लेकिन पढ़ ले रहिएगा तो ये काम ही आएगा। तो इसलिए आपका ये प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 2 है। अगर एक नहीं देखे हैं तो जाके आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आपका टेस्ट सीरीज 2 का पहला प्रश्न। बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने 1858 में झांसी के किले को घेराबंदी की थी? तो ये किया था हुजरोज ने। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। हुजरोज ने, जो कि 1857 के विद्रोह में झांसी की रानी को पराजित किया था, एवं हुजरोज ने ही रानी लक्ष्मीबाई को पहली बार भारतीय विद्रोही में यह एकमात्र महिला मर्द कहा था। रानी लक्ष्मीबाई, जो कि ग्वालियर में मई 1858 में वीरगति प्राप्त हुई थी। कैंपबेल, जो कि ये लखनऊ में 1857 के विद्रोह को दबाया था। एवं जो कि ये 1885 में कांग्रेस की स्थापना किया था। एवं जनरल डायर, जो कि जनरल डायर ने जनसभा के आदेश पे इन्होंने अंधाधुंध गोली चलवा दी थी, जिसमें 1000 से अधिक लोग मारे गए थे। एवं इस आयोग को गठन के लिए हंटर आयोग का गठन किया गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो कि 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में किसने 2023 UNHCR नानसे शरणार्थी पुरस्कार जीता है? तो ये जीते हैं अब्दुल्लाही मायर। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। केनिया के भीड़भाड़ वाले दबाव शरणार्थी शिविरों में बच्चों के हाथों में केवल 1 लाख किताबें देकर शिक्षा के अधिकार की वकालत करने के लिए अब्दुल्लाही मायर को 2023 के लिए ANHCR नानसे शरणार्थी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वही संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग, जिसे हम UNHCR कहते हैं, IIT के मद्रास प्रोफेसर थफिल प्रदीप को पर्यावरण तथा ऊर्जा के क्षेत्र में वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्रतिष्ठित एनी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वही अमेजन इंडिया ने अंतर्राष्ट्रीय विकलांग व्यक्ति दिवस पर विकलांग व्यक्तियों को सशक्त बनाने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है। एवं उड़ीसा की कृषि वैज्ञानिक स्वाति नायक को कृषि एवं खाद्य उत्पादन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए 2023 के लिए नॉर्मल बोरलॉग अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में विधानसभा चुनाव में नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री का सुमेलित क्रम कौन सा होगा? तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि मिजोरम का मुख्यमंत्री श्रीलाल दुहामा जी बने हैं। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही तेलंगाना के अनुमुला रेवंत रेड्डी बने हैं। ये तेलंगाना के हैं। विष्णु देवराय, जो कि आपका ये छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बने हैं। एवं भजनलाल शर्मा और मोहन यादव आपका ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, और भजनलाल शर्मा आपका ये राजस्थान के मुख्यमंत्री बने हैं। तो इस प्रकार सुमेलित आपका ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न बोला जा रहा है कि बर्मा ब्रिटिश भारत से कब अलग हुआ था? तो ये 1935 में हुआ था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बर्मा अंग्रेज के बीच 3 बार युद्ध हुआ है। बर्मा पर शासन, जो कि भारत शासन के सांसद होता रहा। भारत शासन एक्ट, जो कि 1935 के अधीन बर्मा और अंग्रेज़ों को भारत से अलग कर दिया गया था। अगला प्रश्न, भारत के साथ सबसे कम स्थलीय सीमा बढ़ता है? तो ये बढ़ता है म्यांमार। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर भूटान या अफगानिस्तान हो तो वो उसका सही उत्तर हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से आपका ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। वही सबसे ज़्यादा स्थलीय सीमा साझा करता है बांग्लादेश, 4096 वर्ग किलोमीटर। वही म्यांमार की बात करूँ तो ये
43 वर्ग किलोमीटर स्थलीय सीमा साझा करता है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया के बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं अर्धतश्वी समानांतर रेखा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही रेड क्लिफ रेखा, तो भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को बोलते हैं रेड क्लिफ रेखा। और 49वीं समानांतर रेखा जो कि यूएसए यानी अमेरिका और कनाडा के बीच की सीमा रेखा होता है। और 17वीं समानांतर रेखा आपका ये उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच की सीमा रेखा को कहते हैं। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो ये चीन के शंघाई में है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस बैंक की स्थापना जो कि ब्रिक्स देशों द्वारा किया गया है एवं इसकी स्थापना 15 जुलाई 2024 को किया गया था। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, पहला जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये भुवनेश्वर में किया गया था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। भुवनेश्वर का ही जो कि नुआखाई कृषि उत्सव आपका ये उड़ीसा में मनाया जाता है। हैदराबाद में आपका ये उनालू त्यौहार मनाया जाता है। वही लद्दाख में जो कि हेमिस महोत्सव मनाया जाता है। अगला प्रश्न, कालिदास सम्मान पुरस्कार प्रारंभ किया गया था? तो ये मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। ये सभी का सभी आपका करंट अफेयर्स का प्रश्न है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो कि इस पुरस्कार की सम्मानित राशि 5 लाख रुपए है। कालिदास को जो कि भारत में संस्कृत का सबसे बड़ा कवि माना जाता है। कालिदास वंश जो कि महानतम शासक चंद्रगुप्त II के दरबार में आया था। चंद्रगुप्त II के नवरत्न में भी शामिल थे। कालिदास ने अभिज्ञान शकुंतलम नाटक लिखी थी। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के कार्यान्वयन के साथ वर्ष 2030 तक भारत के हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता कम से कम 10 प्रति वर्ष तक पहुँचाने की संभावना है। तो यह है 5 AMT। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं भारत का पहला पूर्णतः हरित हाइड्रोजन संयंत्र जो कि असम के जोरहट में शुरू किया गया था। तो ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न, मालगुडी डेज के रचनाकार कौन है? तो ये है R.K. नारायण। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं इनके अन्य प्रसिद्ध रचना हैं स्वामी और उनके दोस्त, द डार्क रूम, द गाइड, मालगुडी द आदमखोर, द इंग्लिश टीचर आदि। वही मुल्कराज आनंद की रचना टू व्हील्स एंड अ बर्ड, अनटचेबल, द डेथ ऑफ द ए हीरो, ये आदि उपन्यास है। R.K. लक्ष्मण की आत्मकथा, हास्य रस लेखक, कार्टूनिस्ट, द टनल ऑफ द टाइम आदि। अगला प्रश्न, फिजी देश की राजधानी कौन सी है? तो यह है सुवा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो कि ये प्रशांत महासागर में अवस्थित है। फिजी में भारतीय मूल की जनसंख्या अधिक है। मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस है। सूरीनाम की राजधानी पारामारिबो है। एवं सेंट विंसेंट की राजधानी किंग्सटाउन है। अगला प्रश्न, दिनार किस देश की मुद्रा है? तो ये इराक की मुद्रा है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही ईरान की मुद्रा रियाल है, इंडोनेशिया की मुद्रा रुपया है और चीन की मुद्रा युआन है। अगला प्रश्न, बोला जा रहा है कि साइना नेहवाल किस खेल से जुड़ी हुई है? तो ये बैडमिंटन से जुड़ी हुई है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो कि विश्व बैडमिंटन में प्रथम स्थान लाने वाली प्रथम भारतीय महिला बनी थी। अगला प्रश्न, दिल्ली के राजपथ का नाम क्या हो गया है? तो ये हो गया है कर्तव्य पथ। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न जो कि आपका यहाँ पे मैथ रीजनिंग का प्रश्न है, 31 पे आइए। बोला जा रहा है कि देखिए 20वीं एशियाई खेल 2026 में कहाँ आयोजित होने वाले हैं? तो ये आपका होगा जापान में। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही 19वें एशियाई खेल जो कि आपका चीन के हांगझोऊ में आयोजित हुआ था, जिसमें भारत ने कुल 107 पदक के साथ चौथे तालिका पे रहा था, जिसमें 28 गोल्ड, 38 सिल्वर एवं ब्रोंज 41 गोल्ड मेडल जीते थे। अगला प्रश्न, मार्स रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय महिला बन गए हैं? तो ये बन गए हैं अक्षता कृष्णमूर्ति।
ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही भारतीय मूल की प्रोफेसर डॉक्टर जयिता गुप्ता को जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में काम के लिए नीदरलैंड में विज्ञान के सर्वोच्च पुरस्कार स्पिनोजा से सम्मानित किया गया था। वही जॉन फॉस जो कि 2023 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया था। वही डॉक्टर अतुल शाह जो कि कुष्ठ रोग देखभाल के लिए परिवर्तनकारी नवाचार को वैश्विक पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत के 84वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ये बने हैं अनमोल रमेश बाबू। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही तेलंगाना के उपाला पंडित जो कि ये 82वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। आदित्य ए सामंत आपका ये 83वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। और सयातन दास जो कि ये भारत के 81वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। अगला प्रश्न, भारतीय उपमहाद्वीप का 7वां सबसे पुराना विश्वविद्यालय पटना विश्वविद्यालय कब स्थापित किया गया था? तो ये 1917 में स्थापित किया गया था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 21 जून को। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं 2023 का थीम था वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग। अगला प्रश्न, जलियांवाला बाग कहाँ हुआ था? तो ये अमृतसर में हुआ था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो कि 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर ने जनसभा पर गोली चलाने का आदेश दिया था, जिसमें 1000 लोग मारे गए थे। और इस हत्याकांड का जांच के लिए हंटर आयोग का गठन किया गया था। अगला प्रश्न, कुचिपुड़ी किस देश का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये आंध्र प्रदेश का है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही तमिलनाडु का भरतनाट्यम है और केरल का कथकली और मोहिनीअट्टम है शास्त्रीय नृत्य। अगला प्रश्न, उल्लीकट्टू साड़ू की लड़ाई किस राज्य से संबंधित है? तो ये कर्नाटक से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, इसका सही उत्तर तमिलनाडु हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, मानचित्र में समुद्र के समान गहराइयों को जोड़ने वाली रेखाओं को कहते हैं? तो इसको कहते हैं आइसोबात। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइसोगोनल जो कि चुंबकीय झुकाव को समान दर्शाने वाली रेखा को कहते हैं आइसोगोनल। अगला प्रश्न, बोला जा रहा है कि यह एक ठंडी और शुष्क वायु है। तो ये बोरा है। जबकि आपका हरिकेन, टोर्नाडो और साइक्लोन आपका ये तूफानी मतलब भयंकर तूफानी चक्रवात है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हरिकेन, टोर्नाडो, साइक्लोन की जो रफ्तार है 325 वर्ग किलोमीटर प्रति घंटा की रहती है। अगला प्रश्न, उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्मकालीन संक्रांति खाली स्थान के महीने में होती है? तो ये जून में होती है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1 जून को जो कि कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर लंबवत जो कि संक्रांति या ग्रीष्म संक्रांति कहते हैं। 1 जून को सूर्य की किरणों का आपतन कोण कर्क रेखा पर पड़ता है 90 डिग्री तथा भूमध्य रेखा पर 66.5 डिग्री का बनता है। ग्रीष्म संक्रांति के समय उत्तरी गोलार्ध में अधिकतम गर्मी होती है। अगला प्रश्न, दिल्ली सल्तनत काल में तबकात ए नासिर की रचना किसने की थी? तो ये मिनहाज उल रिसाज ने की थी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं यह फारसी भाषा में किया गया था। वही जियाउद्दीन बर्नी ने तारीख़ फिरोज़शाही और फतवा ए जहादीरी की रचना की थी, जो कि अभी फारसी भाषा में की गई थी। अमीर खुसरो द्वारा रचित साहित्य किरान उल सादेन, मिफ्ताह उल फुतूह, नूसुपेर, आशिका तुगलकनामा, खजाउल नूल फतूह आदि है। अगला प्रश्न, अंग्रेज़ों ने बहादुर शाह 2 को किस देश से निकाल कर भेज दिया था? तो ये रंगून भेज दिया था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो कि 1857 के सैनिक विद्रोह का नेतृत्व किया था बहादुर शाह 2 ने। बहादुर शाह 2 को हडसन ने हुमायूं के मकबरा से पकड़कर रंगून भेजा दिया था और रंगून में ही अंतिम बादशाह की मृत्यु 1862 में हो गई थी। बहादुर शाह 2 को ऐसे बदनसीब बादशाह थे जिन्होंने 2 गज ज़मीन भारत में नसीब नहीं हुई थी।
अगला प्रश्न, भारतीय आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम कब पारित किया गया था जिसने प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर दिया था? तो ये प्रेस है 1904 में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य मणिमेखले की रचना किसने की थी? तो ये सत्यनारायण ने की थी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसमें राजकुमार उदय कुमारन मणिमेखले की प्रेम कहानी का वर्णन किया गया है। इलांगो आदिगल जो कि ये शिल्पाधिकारम है। जीवक चिंतामणि की रचना तिरुपत देवकर ने की थी। अगला प्रश्न जो कि आपका 61 है। देखिए यहाँ पे आपका ये रीजनिंग का प्रश्न है कि अध्याय का पुस्तक से वही संबंध है जो कि बोगी का डैश से संबंध है। तो ये रेलगाड़ी से संबंध है। रीजनिंग का प्रश्न है आपका। फिर यहाँ से आपका जीके और जीएस का प्रश्न शुरू होता है। बोल रहा है कि किसने कहा था कि भारत की एकमात्र आशा उसकी जनता से है जो उच्च वर्ग शारीरिक एवं नैतिक रूप से मृत है? तो यह है स्वामी विवेकानंद जी ने कहे थे। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही यदि हम हर साल में एक बार मेंढक की तरह टकराते हैं तो हमें प्रयासों में सफलता नहीं मिलेगी। ये कथन बीजी तिलक का है, बाल गंगाधर तिलक का है। अगला प्रश्न, सबसे अधिक प्याज उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो ये महाराष्ट्र है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्याज में जो कि सल्फर गंधक पाया जाता है, प्याज जो कि सल्फकंद को हम ही खाते हैं। भारत में सबसे अधिक सब्जियां उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में होता है और सबसे अधिक गन्ना और आलू आपका ये उत्तर प्रदेश में ही होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी भारत सबसे बड़ी कृत्रिम ताजे पानी की झील है? तो ये है शिवाजी सागर झील। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील, हम खारे पानी की झील नहीं बोल रहा हूँ, कृत्रिम झील, तो आपका ये है गोविंद सागर झील। अगला प्रश्न, प्रथम लोकसभा के स्पीकर कौन थे? तो ये जीबी मावलंकर जी थे। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, वही 16वें लोकसभा में सुमित्रा महाजन लोकसभा की अध्यक्षता की थी। वही 17वीं लोकसभा के स्पीकर जो कि वर्तमान में ओम बिरला जी हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानमंडल का ऊपरी सदन या विधान परिषद नहीं है? तो ये पश्चिम बंगाल में नहीं है। वैसे कुल राज्य में कुल 6 राज्य में है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय शासन एक्ट 1965 भारतीय शासन एक्ट 1935 के अधीन प्रथम बार 6 राज्यों में विधान परिषद का गठन किया गया था, जो कि संविधान के अनुच्छेद 169 के अधीन संसद को यह अधिकार है कि विधान परिषद का गठन या उन्मूलन कर सकता है। विधान परिषद की अधिकतम संख्या जो कि उस राज्य की विधानसभा के 1/3 सदस्य से अधिक नहीं हो सकता है एवं इसका कार्यकाल 6 वर्षों के लिए होता है। अगला प्रश्न, बोला जा रहा है कि बिहार में लोकसभा 40 सीटें हैं, राज्यसभा की कितने सीटें हैं? तो ये 16 है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही बिहार विधानसभा में 243 सीट है एवं बिहार विधान परिषद में 75 सदस्य हैं। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में राष्ट्रीय चुनाव पद्धति का स्रोत किस संविधान से लिया गया है? तो ये लिया गया है आयरलैंड से। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही जर्मनी से वित्तीय आपातकाल लिया गया है जिसका वर्णन अनुच्छेद 352 से 60 तक में दिया गया है। वही इंग्लैंड से संसदीय प्रणाली, कानून का शासन व्यवस्था, एकाधिकार नागरिकता और संसदीय विशेषाधिकार भी लिया गया है। और जापान से कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का प्रावधान लिया गया है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, शिमला समझौता पर हस्ताक्षर किया था? तो ये भारत और पाकिस्तान किया था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 2 जुलाई 1972 को, जो कि उस समय भारत के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी थे और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने हस्ताक्षर किया था। अगला प्रश्न, चीनी साम्यवादी गणतंत्र का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो ये था मोत्सो तुंग। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि यह 1949 में चीन में जनवादी गणतंत्र और साम्यवादी शासन की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न, कंबोडिया की राजधानी का नाम क्या है? तो ये है नोम पेन। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अंकोर वाट का मंदिर जो कि कंबोडिया में ही स्थित है एवं इसका निर्माण सूर्यवर्मन II ने करवाया था। वियतनाम की राजधानी हनोई है।
जो कि यहाँ का राष्ट्रीय मुद्रा डोंग है। पूर्वी तिमोर की राजधानी दिल्ली है। वही साइप्रस की राजधानी निकोसिया है। अगला प्रश्न, खासी भाषा किसमें सम्मिलित है? तो ये ऑस्ट्रो एशियाटिक उपकुल की मोन खमेर शाखा है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा जो कि परिवार में सम्मिलित भाषा है, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के अधिकांश हिस्सों में बोली जाती है। अगला प्रश्न, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा उस राज्य के लिए प्रस्तावित किया गया है जिसकी जनसंख्या निम्न में से कम थी। तो ये 20 लाख से कम नहीं थी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यदि किसी राज्य की जनसंख्या 20 लाख से अधिक नहीं है तो वहाँ मध्यवर्ती स्तर पर पंचायती राज का गठन करना आवश्यक नहीं होगा। अगला प्रश्न, पंचायती राज व्यवस्था संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थान सीटें के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 243D में 3 में किया गया है एवं इस आरक्षण का अनुच्छेद 334 में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के प्रभावी नहीं रहेगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए जो कि केवल इसका प्रावधान अनुच्छेद 243 के D के 3 में किया गया है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही अनुच्छेद 334 के अंतर्गत लोकसभा, राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातीय और अनुसूचित जनजातीय समुदाय से संबंधित आरक्षण का प्रावधान दिया गया है, न कि समाप्ति के प्रभावी नहीं रहेगा। अगला प्रश्न, बिहार में चल रहे प्रमुख सामाजिक कल्याण योजनाओं में दिए गए राशि को सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे आपका सुमेलित हो जाएगा बिहार शताब्दी एड्स कल्याण योजना, जिसके लिए 1500 रुपये दिया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही बिहार शताब्दी कुष्ठ कल्याण योजना और कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना, इसके लिए 3000 रुपये दिया जाता है। मुख्यमंत्री परिवार लाभ योजना, इसके लिए 20,000 रुपये दिया जाता है। और बिहार शताब्दी कुष्ठ कल्याण योजना, इसके लिए 3000 रुपये दिया जाता है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल संस्था है? तो ये है नीति आयोग। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नीति आयोग जो कि 15 मार्च 1950 को गठन किया गया था, जो कि इसका नाम बदलकर, पहले इसका नाम योजना आयोग था, जो कि इसका नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया था 1 जनवरी 2015 को। नीति जो कि नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यानी राष्ट्रीय परिवर्तन विभाग संस्थान। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, बोला जा रहा है कि नीचे 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी संदर्भ में एक समान और उनमें से एक असंगत है, उस संगत शब्द का चयन करें। तो यहाँ पे आपको जो दिख रहा है उच्च रक्तचाप, हाइपरटेंशन, जो कि ये सबसे भिन्न है, अलग है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, यहाँ पे फिर से आपको 91 पे आना पड़ेगा। आपका ये प्रश्न रीजनिंग और मैथ का है। देखिए क्या बोला जा रहा है, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाज का समाजवादी ढांचे की स्थापना का संकल्प लिया गया था? तो ये है द्वितीय पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो कि 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961 तक चली थी एवं यह योजना प्रोफेसर PC मालोनोवरिस के मॉडल पर आधारित था। अगला प्रश्न, भारत के संविधान के 7वीं अनुसूची में संघ सूची में निम्नलिखित में से कौन सा कथन विषय सूचीबद्ध नहीं है? तो ये है सार्वजनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि आपका ये राज्य सूची से संबंधित है। अगला प्रश्न, ग्राम पंचायत कौन कर नहीं लगा सकता? तो ये कृषि कर नहीं लगा सकता, क्योंकि ये राज्य सरकार द्वारा लगाया जाने वाला कर है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही स्वच्छता कर, जल कर, प्रकाश शुल्क आपका ये ग्राम पंचायत का कर है। अगला प्रश्न, घरेलू शेयर बाजारों में BSE के शेयर सूचकांक को सेंसेक्स कहते हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के सूचकांक को हम क्या कहेंगे? तो इसको कहेंगे निफ्टी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। BSE जिनको हम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं।
और NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जिसकी स्थापना 1992 में हुई थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस समिति की संस्तुतियों के आधार पर भारत में गरीबी रेखा का आकलन किया जाता है? तो ये है लकड़वाला समिति। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। छठी पंचवर्षीय योजना के समय 1980 से 85 के समय ही योजना आयोग द्वारा राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर गरीबी का निर्धारण किया जा रहा है, जो कि अब ये नीति आयोग का काम रहा है। अगला प्रश्न, बोला जा रहा है कि कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 जो कि रिएक्शन कर रहा है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, उपरोक्त अभिक्रिया को समयवादी पर बंद पात्र में करवाने पर CaCO3 को डालने पर CO2 की साम्य सांद्रता पर क्या परिवर्तन आएगा? तो यहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। CaCO3 को हम संगमरमर भी कहते हैं। अगला प्रश्न, किसी उत्तल लेंस में दर्शाए अनुसार आप प्रकाश किरण के लिए निम्न आरेख को कौन सा सही है? तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि कौन सा सही है, A, B और तो यहाँ पे आपको जो दिखाया जा रहा है चित्र A में आपका ये कथन सही है। जब कोई प्रकाश की किरणें किसी उत्तल लेंस के फोकस से गुजरती है तो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर गुजरेगी, जो कि चित्र में A में दिया गया है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। जब कोई वस्तु अनंत पे हो तो उससे आने वाले प्रकाश के कारण प्रतिबिंब का फोकस बनता है। उत्तल लेंस की शक्ति जो कि डायोप्टर D होता है एवं अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, जिसका डायोप्टर -D होता है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन A सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अल्बर्ट आइंस्टीन एक प्रसिद्ध थे, तो ये थे भौतिक शास्त्री। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भौतिक शास्त्री के साथ साथ गणितज्ञ भी थे। 1921 में प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न, गंगा नदी में बीडीओ को सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, BOD, तो ये पटना और उलुविया के मध्य क्षेत्र में। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। BOD यानी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। BOD की मात्रा बढ़ने पे जल प्रदूषित होता है एवं BOD की मात्रा कम होने के कारण जल साफ रहता है। अगला प्रश्न, बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो जब यहाँ पे देखेंगे कि रुधिर वर्ग का निर्धारण व्यक्ति के रुधिर में विद्यमान प्रतिरक्षियों के आधार पर किया जाता है, ये कथन सही नहीं है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। रुधिर वर्ग के मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं, A, B, AB एवं O। AB रक्त वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाया जाता, जिसे हम स्वर्गाही कहते हैं, यूनिवर्सल डोनेटर कहते हैं, यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहते हैं, यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहते हैं। वही O रक्त वर्ग में एंटीजन नहीं पाया जाता, इससे हम एंटीबॉडी पाए जाते हैं इसमें, और इसको बोलते हैं सर्वदाता वर्ग यानी यूनिवर्सल डोनेटर। अगला प्रश्न, प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं कणिका। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पोजिट्रॉन जो कि एक अस्थायी धनावेशित मूल कण है। पोजिट्रॉन को जो कि एंटी इलेक्ट्रॉन कण भी कहते हैं। एंडरसन ने 1932 में इसका खोज किया था। अगला प्रश्न, टॉर्च सर्च लाइट वाहनों की हेडलाइटों में बल्ब कहाँ लगा होता है? तो ये परावर्तक के फोकस के अत्यधिक निकट लगा हुआ रहता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि मुख्य फोकस से गुजरते हुए प्रकाश किरणें परावर्तक के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर गुजरेगी एवं अंततः यह प्रकाश पुंज का निर्माण करती है एवं इसमें अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है एवं उत्तल दर्पण हमेशा सीधा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। समतल दर्पण जो कि हमेशा सीधा आभासी और वस्तु के बराबर का आकार का प्रतिबिंब बनाता है। अगला प्रश्न, ग्लिसरॉल का युग्मक नाम क्या है? तो यहाँ पे जो आपको बताया जा रहा है कि 1,2,3 ट्राइऑल प्रोपेन 1,2,3 ट्राइऑल यानी C3H8 प्रोपेन। इसका आप सूत्र बनाइएगा तो C3 कार्बन की मौजूदगी 3 हो जाएगी, उसके बाद हाइड्रोजन की 8, यहाँ पे आपका
8 हो गया। बोला जा रहा है कि ट्राईऑल यानी इस पर हाइड्रोजन OH होगा। तो इस प्रकार आपका ये संरचना बनेगा। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रत्येक ALU एक समय में कितने बिट्स डाटा को डिकोड करता है? तो ये 32 बिट को डिकोड करता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसे हम बोलते हैं अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। अगला प्रश्न, ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिक क्रिश्चियन डॉपलर द्वारा डॉपलर प्रभाव की खोज किस वर्ष में की गई थी, जो कि एक पर्यवेक्षक के संदर्भ में एक गतिमान स्रोत द्वारा उत्पन्न किसी प्रकार की ध्वनि या प्रकाश तरंग की आवृत्ति में परिवर्तन का वर्णन करता है? तो ये है 1842 में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। किसी ध्वनि स्रोत एवं श्रोता के मध्य अपेक्षित गति के कारण ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले या आभासी परिवर्तन की घटना को डॉपलर प्रभाव कहते हैं। फिर आपका प्रश्न मैथरोजिन का है, तो आप लोग आ सकते हैं 121 में। देखिए, बोला जा रहा है कि DNA डीजोरिबो न्यूक्लिक एसिड DNA संश्लेषण हिस्टोन कोसा चक्र की किस अवस्था में प्रवस्था में बनते हैं? तो ये इस स्टेज में बनता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मातृ कोशिका से पुत्री कोशिका के निर्माण की क्रिया को हम कोशिका विभाजन कहते हैं। अगला प्रश्न, सही कथन की पहचान कीजिए। तो आप लोग देख सकते हैं स्टेटमेंट, बोला जा रहा है कि तार का प्रतिरोध तार की लंबाई और अनुप्रस्थ काट पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। प्रतिरोध जो कि विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है। चालक का प्रतिरोध जो कि निम्नलिखित कारणों पर निर्भर करता है: तापमान पे, लंबाई पे, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पे एवं प्रकृति पे। प्रतिरोध का मान चालक के तापमान के वैध अनुपाती होता है एवं प्रतिरोध चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के वैध अनुपाती होता है। वही प्रतिरोध चालक की लंबाई के समानुपाती होता है। तो ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न बोला जा रहा है कि गैसों और उनके सूत्रों का मिलान करें। तो मीथेन CH4, एथेन C2H6, प्रोपेन C3H8 एवं ब्यूटेन C4H10। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि 1423 ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से बच्चों में सूखा रोग रिकेट्स होता है? तो ये विटामिन डी है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही विटामिन ए जिसे हम असंतृप्त अल्कोहल कहते हैं, जो वास्तव में घुलनशील होता है। विटामिन ई की कमी से पुरुष एवं स्त्रियों में दोनों में जनन शक्ति की ऊर्जा कम उत्पन्न होती है। और विटामिन सी जिसमें लौ मेटाबॉलिज्म का नियंत्रण करके यह लाल रुधिराणुओं का निर्माण भी करने में सहायता करता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा धातु हाइड्रोक्साइड सबसे कम क्षारीय होता है? तो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे क्रमिक मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड सबसे पहले सबसे कम क्षारीय होगा। उसके बाद आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसके बाद स्ट्रोंटियम हाइड्रोक्साइड, उसके बाद बेरियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को हम मिल्क ऑफ मैग्नीशियम भी कहते हैं और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम बुझा हुआ चूना कहते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से तत्वों का कौन सा समूह धात्विक गुणों के बढ़ते हुए क्रम में लिखा गया है? तो ये काम है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ये ऊपर से नीचे की ओर आने के क्रम में है, जिसे हम धात्विक प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुणों में कमी आती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो बोला जा रहा है कि कैश मेमोरी डाटा को अस्थायी रूप से उपयोग करने के लिए संग्रह करता है। तो ये कथन गलत है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि कैश मेमोरी वोलेटाइल मेमोरी होती है। कैश मेमोरी जो कि मुख्य रूप से एक मुख्य मेमोरी की अपेक्षा तेज होती है। कैश मेमोरी का डाटा जो कि अस्थायी रूप से संग्रह किया जाता है। अगला प्रश्न, पहला मानव निर्मित संश्लेषित रेशा कौन सा है? तो ये नायलॉन है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि व्यावसायिक रूप से आपका ये सफल संश्लेषित बहुलक है। अगला प्रश्न, मुक्त पतंग का उदाहरण कौन सा है? तो यह है एक समान त्वरण वाली गति का। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
वस्तु को पृथ्वी से ऊपर फेंकने पर वेग का मान घटता है और महत्तम ऊंचाई पर वेग का मान 0 हो जाता है। यदि वस्तु को पृथ्वी की ओर आता है तो वेग का मान बढ़ता है और पृथ्वी से टकराने के बाद वेग का मान महत्तम हो जाता है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रोटोजोआ किस रोग कारक होते हैं? तो ये होते हैं मलेरिया के। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मलेरिया रोग जो कि लाल रुधिराणु नष्ट हो जाते हैं एवं इसमें रक्त में कमी आ जाती है। इसके उपचार में क्विनैन, क्लोरोक्विनीन, प्रीमाक्विनीन औषधि की आवश्यकता पड़ती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस प्रशीतक का उपयोग आजकल नहीं होता है? प्रशीतक यानी ठंडा करने में। तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही वस्तु को ठंडा करने में इस्तेमाल आपका अमोनिया और फ्यून गैस का भी उपयोग होता है। अगला प्रश्न, किन भूकंपीय तरंगों में अनुप्रस्थ विस्थापन शामिल होता है? तो ये होता है इस तरंगे में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। जिन स्थान से भूकंपीय तरंगें उत्पन्न होती है उसे हम भूकंप मूल कहते हैं एवं जिस स्थान पर सबसे पहले भूकंपीय तरंगों का अनुभव किया जाता है हम भूकंप केंद्र भी कहते हैं। भूकंपीय तरंगों का 3 श्रेणियाँ होता है, जो कि आपका प्राथमिक तरंगे, द्वितीयक तथा अनुप्रस्थ तरंगे इसी को बोलते हैं एवं धरातलीय तरंगे होता है। अगला प्रश्न, रक्त में नामक एक तरल मैट्रिक्स होता है जिसमें लाल रक्त का निकाय जिसे हम RBC रेड ब्लड सेल्स कहते हैं, श्वेत रक्त का निकाय यानी वाइट ब्लड सेल्स कहते हैं और प्लेटलेट्स तैरते रहते हैं। तो ये तैरते हैं प्लाज्मा में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्लाज्मा जो कि संपूर्ण उद्भिद का 55 से 60% भाग होता है। प्लाज्मा में 90 से 92% तक जल होता है। रुधिर लाल रंग का होता है, चिपचिपा सा होता है, जल से कुछ भारी, अपारदर्शी, हल्का सा क्षारीय पदार्थ का रहता है। अगला प्रश्न, इंद्रधनुष एक प्राकृतिक परिघटना है जो डैश को दर्शाती है। तो ये प्रकाश के वन विक्षेपण को दर्शाती है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वायुमंडल में स्थित जो कि जल की बूंदे द्वारा अपवर्तन प्रकाश का वन विक्षेपण या पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण ही इंद्रधनुष दिखाई देता है। और इंद्रधनुष को देखने के लिए परीक्षक का पीठ सूर्य की ओर होना चाहिए, यानी जब आप देखते हैं तो आपका पीठ सूरज की ओर रहना चाहिए। अगला प्रश्न, शरीर की भंगिका और संतुलन का नियंत्रण होता है। तो ये अनुमस्तिष्क के। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अनुमस्तिष्क जो कि प्रमस्तिष्क के नीचे स्थित होता है, यह ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण रखता है। मेडुला ओब्लांगाटा में स्थित प्रमुख तंत्रिका तंत्र होते हैं। हृदय केंद्र जो कि यह हृदय के धड़कन व गति को नियमित एवं नियंत्रण करता है। वेसोमीटर केंद्र जो कि रक्त वाहिनियों में दाब रक्त को नियमित एवं नियंत्रण करता है। और श्वसन केंद्र जो कि श्वसन गति को नियमित एवं नियंत्रण करता है। तो ये सब आपका ये मेडुला ओब्लांगाटा के प्रमुख तंत्रिका तंत्र हैं। तंत्रिका तंत्र जो कि इकाई इसकी न्यूरॉन होती है। तो यहाँ पे आपका 25 क्वेश्चन समाप्त हो गया दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी मैं महत्वपूर्ण वीडियो डालूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।